कहानी की शुरुआत में समुद्र के बीचों बीच बने एक वॉच टावर को दिखाते हैं, जहां 4 सैनिकों की टीम तैनात थी। लेकिन उस टावर का झुकाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था और यह बात किसी को पता नहीं थी। एक दिन जब कैप्टन ने अपने कमरे में मेज पर रखे चावल के दानों को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि सारे दाने एक ही दिशा में लुढ़क रहे हैं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह टावर एक तरफ झुक चुका है और कभी भी गिर सकता है। उसने तुरंत अपने तीनों साथियों को बुलाकर कहा कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मगर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें इस टावर पर तैनात हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे और हर 2 साल में आने वाली नई टीम अभी तक नहीं आई थी। खाने पीने का सामान भी अब खत्म होने को था। सब लोग इसी चिंता में डूबे थे। तभी पहरा दे रहे नोआ ने घबरा कर देखा कि समुद्र की लहरों पर एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। रडार पर उसका कोई निशान नहीं था। यहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नोआ ने कैप्टन को इसकी सूचना दी। कैप्टन को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि यह साफ नहीं था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। उसने अलार्म बजा दिया और सभी को हमले के लिए तैयार रहने को कहा। टावर की तोपें उस अनजान जहाज की तरफ मोड़ दी गईं। जैसे जैसे जहाज करीब आता गया, सबकी धड़कनें तेज होती गईं। रेडियो ऑपरेटर लिसा ने बार बार उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सब लोग कैप्टन के गोली चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक कैप्टन ने अपना इरादा बदल लिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और नोआ को थमाते हुए कहा कि वह छोटी नाव लेकर जहाज पर जाए और पता लगाए कि माजरा क्या है। नोआ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक अनुशासित सैनिक होने के नाते उसे हुक्म मानना पड़ा। नोआ ने छोटी नाव में बैठकर उस जहाज की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसका डर बढ़ता गया। उसने सावधानी से दूर से आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। पूरा जहाज जंग खाया हुआ था और बिल्कुल भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। सच्चाई जानने के लिए नोआ ने हिम्मत जुटाई और डेक पर चढ़ गया। किसी भी शोर से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगा वॉकी टॉकी बंद कर दिया और उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। वह जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचा। वहां मक्खियों का ढेर लगा था और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके थे। यह साफ था कि जहाज बहुत लंबे समय से लावारिस पड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज पर कोई इंसान या लाश नहीं थी। फिर वह अंदरूनी हिस्से में गया और उसे वहां 4 सुरक्षा सूट मिले। यह देखते ही नोआ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही जहाज था जो उन्हें यहाँ से ले जाने आया था। लेकिन उसे चलाने वाले 4 साथी गायब थे। अच्छी बात यह थी कि जहाज पर खाने पीने का काफी सामान था। भूख से बेहाल नोआ ने बिना वक्त गंवाए खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कैप्टन की हालत खराब हो रही थी। नोआ से संपर्क न हो पाने के कारण उसे लगा कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। गुस्से और डर में कैप्टन ने परमाणु हथियार चलाने का फैसला कर लिया। उसने अपने गले से चाबी निकाली और लिसा से दूसरी चाबी मांगी। दरअसल परमाणु हथियार सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती थी। लिसा इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन सीनियर ऑफिसर का हुक्म होने के कारण उसे मानना पड़ा। जैसे ही दोनों चाबियां कंट्रोलर में लगाई गईं, टावर के नीचे मौजूद परमाणु मिसाइलें एक्टिव हो गईं। ठीक उसी पल पेट भर खाना खा चुके नोआ को होश आया और उसने अपना वॉकी टॉकी ऑन किया। रेडियो पर कैप्टन की आवाज सुनते ही नोआ की जान हलक में आ गई। लेकिन शुक्र था कि कैप्टन को समय पर नोआ का जवाब मिल गया और एक बड़ी तबाही टल गई। कैप्टन ने नोआ को आदेश दिया कि वह उस जहाज को टावर के पास खींच कर लाए। नोआ ने जहाज को टावर से बांध दिया। जब उसे पता चला कि कैप्टन उसे लगभग मारने ही वाला था, तो उसने मन ही मन उसे कोसा। लेकिन कैप्टन के पास इसके लिए वक्त नहीं था। वह जानना चाहता था कि जहाज के 4 साथी गायब कैसे हुए। उसने इंजीनियर को जहाज का पावर सिस्टम ठीक करने को कहा और फिर जहाज की लॉग बुक चेक की। जब कैप्टन ने जहाज का रास्ता मैप पर बनाया तो उसे एक बहुत ही अजीब और गलत रूट दिखाई दिया। इसी बीच नोआ, लिसा और इंजीनियर ने आपस में प्लान बनाया। उन्हें लगा कि यहाँ से निकलने का यह सबसे अच्छा मौका है। इंजीनियर रात के अंधेरे में जहाज के अंदर घुसा और इंजन ठीक करने लगा। वहीं नोआ ने हेडक्वार्टर को झूठा मैसेज भेज दिया कि नई टीम आ चुकी है और वे 3 दिन में वापस लौट रहे हैं। इंजीनियर की मेहनत रंग लाई और जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। उन्हें लगा कि अब वे आजाद हैं। लेकिन जैसे ही वे जहाज से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कैप्टन पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। कैप्टन ने एक अजीब आदेश दिया, जब तक नए लोग नहीं आ जाते तब तक किसी को भी अपनी पोस्ट छोड़ने की इजाजत नहीं है और उस जहाज को बम से उड़ा दिया जाए। यह सुनकर इंजीनियर भड़क गया
और उसने तोप चलाने से मना कर दिया। अगले ही पल कैप्टन ने बंदूक चलाकर इंजीनियर के कान के चिथड़े उड़ा दिए। यह देखकर नोआ समझ गया कि कैप्टन मजाक के मूड में नहीं है। हारकर उसने एक गोला दागा और पूरा जहाज तबाह हो गया। कैप्टन की इस हरकत ने सबको उसका दुश्मन बना दिया, लेकिन तभी पीछे से लिसा ने मौका पाकर कैप्टन पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। तीनों ने मिलकर कैप्टन को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और लिसा ने उसके गले से परमाणु हथियार की दोनों चाबियां छीन ली। अगली सुबह नोआ जब कैप्टन के लिए खाना लेकर गया तो उसने पूछा कि उसने जहाज क्यों उड़ाया। कैप्टन ने एक ऐसा राज खोला जिससे नोआ के होश उड़ गए। कैप्टन ने बताया कि वह जहाज 3 महीने पहले ही रडार पर आ गया था, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसे गलत रास्ता दिखाया। उसे शक था कि लिसा या इंजीनियर में से कोई एक दुश्मन का जासूस है, इसीलिए उसने जहाज उड़ाया ताकि जासूस भाग न सके। नोआ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। इंजीनियर ने पागल होकर लिसा का गला दबोच लिया और उससे चाबियां छीनकर कंट्रोलर में लगा दी। वह परमाणु हमले से पूरा टॉवर उड़ाना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में वह परमाणु कोड भूल गया। एन वक्त पर नोआ वहां पहुंचा और चाबियां निकाल ली, जिससे एक बड़ी तबाही टल गई। लेकिन तभी नोआ ने देखा कि कैप्टन कमरे की खिड़की से समुद्र में कूद गया। चारों तरफ गहरा समंदर था और कैप्टन के बचने की कोई जगह नहीं थी। अगली सुबह नोआ ने समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल खींचा तो उसमें एक इंसानी हाथ फंसा था। जब उसने पूरा जाल खींचा तो वह कैप्टन की लाश थी, जिसके सिर पर गोली का निशान था। नोआ को कैप्टन की वह बात याद आई कि उनके बीच एक गद्दार है। अब उसे यकीन हो गया कि कैप्टन सच कह रहा था। अब यह साफ था कि लिसा या इंजीनियर में से कोई एक जासूस है। लिसा नोआ की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और सारी बातें उसे बता दी। लिसा ने तुरंत कहा कि इंजीनियर ही असली गद्दार है और उसी ने कैप्टन को मारा है। सच जानने के लिए नोआ ने सुझाव दिया कि उन्हें उस जगह जाना चाहिए जहां जहाज डूबा था। इंजीनियर खुद आगे बढ़कर लिसा के साथ वहां जाने को तैयार हो गया, जिससे नोआ का शक और गहरा हो गया। उसने इंजीनियर की पुरानी फाइलें खंगाली और पता चला कि इंजीनियर को दिमागी बीमारी थी। नोआ को यकीन हो गया कि जासूस इंजीनियर ही है, लेकिन अब लिसा उस पागल इंजीनियर के साथ अकेले समुद्र में निकल चुकी थी। नोआ ने दूरबीन से देखा तो दूर से सिर्फ एक ही इंसान नाव चलाकर वापस आ रहा था। उसे लगा कि लिसा मारी गई, लेकिन वापस आने वाली लिसा ही थी। उसने रोते हुए बताया कि इंजीनियर पैर फिसलने से समुद्र में डूब गया। नोआ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। रात को जब लिसा सो गई तो उसने उस रात का ड्यूटी रिकॉर्ड चेक किया, जिस रात जहाज रास्ता भटका था। रिकॉर्ड देखकर नोआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात ड्यूटी पर कोई और नहीं बल्कि खुद लिसा थी। अगली सुबह जब लिसा की नींद खुली तो नोआ वहां नहीं था। उसने वॉकी टॉकी पर संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि उसके गले से परमाणु हथियार की दोनों चाबियां गायब थीं। वह समझ गई कि राज खुल चुका है और भागती हुई कंट्रोल रूम पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नोआ दोनों चाबियां लगा चुका था और धमाका करने के लिए बस एक बटन दबाने की देरी थी। लिसा ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वही दुश्मन देश की जासूस है। उसी ने टॉवर का सिग्नल बदला था ताकि जहाज रास्ता भटक जाए, और उसने ही नए आने वाले चारों साथियों को बेरहमी से मार दिया था। उसका मकसद कैप्टन की चाबियां छीनकर टॉवर पर कब्जा करना था। लिसा ने रोते हुए कहा कि इन 2 सालों में उसे नोआ से सच में प्यार हो गया है, लेकिन नोआ ने उसकी एक ना सुनी और धमाके का बटन दबा दिया। दोनों ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। कई मिनट बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें पता चला कि वहां कोई परमाणु हथियार था ही नहीं। वह सिर्फ ऊपर के अधिकारियों का फैलाया हुआ एक झूठ था, ताकि दुश्मन डर कर रहे। अब परमाणु हमले का खतरा तो टल गया था, लेकिन वे दोनों उस टॉवर पर हमेशा के लिए कैद हो गए थे, क्योंकि वहां से निकलने का इकलौता जहाज वे खुद तबाह कर चुके थे। अब उनके पास एक दूसरे के साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, अंत में नोआ और लिसा उसी टॉवर पर अकेले रह जाते हैं, जहां एक तरफ गद्दारी थी तो दूसरी तरफ प्यार। लेकिन अब इस समंदर के बीच उनका कोई नहीं था। जिस न्यूक्लियर बम के डर में वह जी रहे थे, वह महज एक धोखा निकला, और जिस जहाज से वह आजाद हो सकते थे, उसे उन्होंने खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया। अब उस टॉवर पर उनकी सजा ही उनकी जिंदगी थी। कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या नोआ को लिसा को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।